मैंने क्या इतिहास देखा है साथियों, मैंने देखा है कि जिसको जितना कम पेशेंस है दुनिया में, उसकी कमाई उतनी कम है। आप में से जितने भी लोग हैं यहां पर, जितने लोग हैं, मेरे को जरूर समर्थन देंगे इस बात का कि दहाड़ी मजदूर, बेलदार जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, उसको सिर्फ शाम तक का पेशेंस होता है। सुबह आपके यहां आएगा 9 बजे, शाम को 5 बजने से पहले घड़ी देखना चालू करेगा। 5 बजे, अगर 5 बज गए और आपके 2 तसला सीमेंट बाकी रह गया है तो वो तुरंत हाथ पैर मुंह धो लेगा, और 2 तसला सीमेंट अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे तब भी बनाएगा नहीं। बहाने बना देगा 100, लेकिन वो 2 तसला सीमेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 बजे उसको निकलना ही है वहां से। समझ आ रहा है? और बस 5 बजे उसको चाहिए कि लाओ साहब 500 रुपए दे दो मेरे, और कल का कल देखेंगे जो होगा। एक दिन का पेशेंस है दाढ़ी मजदूर को। नौकरी वाले जितने भी लोग होते हैं, प्राइवेट और सरकारी, उनको 30 से 31 दिन का पेशेंस होता है बस। 31वें दिन तनख्वाह नहीं मिली तो कंपनी खराब, मालिक खराब, डिपार्टमेंट खराब, सरकार खराब, दुनिया की सारी चीजें खराब। यही पेशेंस होता है किसान को 3 से 4 महीने का। आज बीज बोएगा, उसके बाद पानी देगा, फिर फसल बड़ी होगी, फिर मंडी में बेच के आएगा। 4 महीने बाद उसके पास, पूरा एक सीजन निकलने के बाद उसके पास पैसे आएंगे। और जिसका जितना बड़ा पेशेंस दुनिया में, उसकी उतनी बड़ी इनकम, उसका उतना बड़ा हिसाब किताब। और लास्ट में आते हैं साथियों बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। ये क्या करते हैं? आज ये क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन? क्या कर रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आसपास की जमीनें खरीद रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले से खरीद रहे हैं। तब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि वहां जमीनें अब ले लो, खरीद लो, और वहां पे कुछ इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगेंगी। एम आई राइट और नॉट? फिर अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि यार एयरपोर्ट बहुत तेजी से बनेगा, तो एयरपोर्ट तेजी से बनने का काम चालू हुआ है, जमीनों के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर फैक्ट्रियां जब डलेंगी, जब एयरपोर्ट बनेगा, बनने के बाद भी 2-3 साल बाद जब वहां पर मतलब रिहाइश होगी, रहने लगेंगे लोग और फ्लाइट आने जाने लगेंगी, तब तक मेरे को लगता है 7-8 साल का वक्त आज से अभी और भी होगा। लेकिन आज ही से वो प्लानिंग कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा जो आजकल भाला फेंक के गोल्ड मेडल लेके आया, क्या उसने शुरुआत में पेशेंस रखा कि नहीं रखा? बड़े बड़े लोगों ने पेशेंस रखे कि नहीं रखे? साथियों, इस बिजनेस में जानना चाहते हो कितना पेशेंस की जरूरत है? जिसका जितना बड़ा पेशेंस, उसकी उतनी बड़ी इनकम। समझ आ रही है आपको? कितने साल का पेशेंस रखना पड़ेगा यदि इस बिजनेस में रखना चाहिए तो? कितने साल? शुरुआत के 1 साल हमारे बिजनेस में बड़े क्रूशियल होते हैं। आदमी ज्वाइन कर लेता है, 1 साल में उसको उतने कुछ दिखता नहीं इस बिजनेस में। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं। एक चाइना में चाइनीज बंबू होता है, चाइना का एक बांस होता है खास तरीके का, उसको चाइनीज बंबू बोलते हैं। चाइनीज बंबू की एक खासियत होती है कि उसको यदि आप बीज को रोप के आओगे जमीन में, तो 5 साल तक वो बीज जो है वो कुल्ला भी नहीं देता, ऊपर फूटता ही नहीं। वो चाइनीज बंबू खास तरीके का होता है। जैसे ही आप बीज को बोते हो तो चाइनीज लोग मार्क लगा के आते हैं वहां पर, जिससे उनको याद रहे कि कौन सी जगह बीज डाला था। नहीं तो 5 साल इतना बड़ा पीरियड है कि वहां पता ही नहीं चलेगा कहां पे बोया था, तो वो मार्क करते हैं वहां। और वो चाइनीज बंबू, जो चाइनीज बीज होता है, वो ऊपर की तरफ ना बढ़ के नीचे की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है नीचे की तरफ? क्योंकि उसको अगले 24 हफ्ते के अंदर जब 42 फुट का होना होता है, तो वो नीचे 20 फुट का बेस बना रहा होता है अपना, यानी जमीन तोड़ के नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। समझ आ रहा है आपको? तो हमारे बिजनेस में कैसे होता है? हमारे बिजनेस में शुरुआत में बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखते आपको, और 1 साल इस बिजनेस का शुरुआत का लर्निंग पीरियड होता है। आप में से बहुत लोगों ने दिल्ली में एल नाम की गाड़ियां देखी होंगी। पीछे क्या लिखा रहता है? एल लर्नर ड्राइवर होते हैं वो लोग, यानी लर्निंग, सीख रहे होते हैं वो। और 1 साल हमारे यहां पेशेंसफुली आप इस बिजनेस को सीखते हैं। 1 साल शुरुआत का विश्वास करना, लर्निंग करना, इस बिजनेस को सीखने के लिए हमारे बिजनेस में होता है। बाकी के 2 साल इस बिजनेस में यदि आप पूरा ताकत से लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें वक्त देते हैं, तो आप 3 साल के अंदर इस बिजनेस में आराम से डायमंड बन सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो ये 3 साल का पेशेंस रखना है। 3 साल की शुरुआत में हम लोगों को जब बोला गया था, उस टाइम पीरियड था 5 साल मेरे समय में,
कि 5 साल रुक जाओ, आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे। साथियों, मैं रुक गया 5 साल, क्योंकि मेरे को क्या था, मैं प्राइवेट मास्टर था, 6-7 हजार रुपया महीना कमाता था। मेरे को लगा यार 5 साल की बात बोल रहे हैं, 5 साल के बाद तो जिंदगी लगभग अच्छी हो जाएगी। तो लगभग 5.25 सालों में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। और इस बिजनेस में आजकल जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है डायमंड बनने का, वो है 21 महीना। और हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं। अभी मैं पिछले 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर में घूम घूम के, जगह जगह जाके, बहुत सारी फ्लाइटें लेके, इंदौर विंदौर, यहां वहां, मेरे को याद ही नहीं रहा कितनी जगह गया हूं। और लगातार मैं लोगों को ढूंढ रहा हूं। और पिछले 1 महीने में इस तरीके से यदि मैंने बात की है अभी लोगों से, जैसे आज 500 लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो डाटा जो है वो 17,000 लोगों का आ रहा है सर। अभी 17,000 लोगों से हम लोग बात कर चुके हैं महीने के अंदर। और वो मैं क्या ढूंढ रहा हूं जगह जगह जाके, आप में से कितने लोग जानना चाह रहे हैं? तेजी से पूछेंगे सारे लोग, इतना नहीं, और तेजी से एक बार। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि सेफ शॉप में अभी तक का रिकॉर्ड है 21 महीने में डायमंड बनने का। हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या कोई ऐसा दमदार आदमी है जो उस रिकॉर्ड को 20 महीना या 19 महीने में तोड़ के दिखाएगा। वो आदमी ढूंढ रहे हैं। आप में से कोई है क्या जिसको लग रहा है मैं बन जाऊंगा यार, 20 महीने के अंदर बनने का मैं मिशन उठा सकता हूं? हम लोग साथ हैं, हमारा तजुर्बा साथ है आपके, हम लोगों की लर्निंग साथ है, सिखाने का तरीका साथ है क्या कोई दमदार आदमी? आज से गिन लो यार, 18 साल पुराने वालों से भी पूछ रहा हूं, 18 महीने आज से गिन लो प्रभु। आज से जीरो कर दें सारी चीजें तो कितने लोग बोलते हैं अगर 18 महीने में डायमंड बन जाऊंगा? बन जाओगे? दमदारी है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। समझ आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं बन सकते हैं? तो साथियों, आज मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये जो कंपनी आप देख रहे हो सेफ शॉप, यदि मेरी जिंदगी और इन सब की जिंदगी से इसको निकाल दो तो हम लोग बिल्कुल बिना प्राण, जैसे मछली, मतलब क्या है ना, मरी हुई सी लगती है, ऐसे हो जाएंगे। हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा यदि सेफ शॉप हमारे पीछे से हटा दिया जाए। बोलो आप, सही है? लेकिन सेफ शॉप जब से हमको मिली है तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं, सेफ शॉप से पहले कुछ नहीं था हमारे पल्ले, सेफ शॉप से पहले कुछ नहीं था हमारे पल्ले, लेकिन जब से सेफ शॉप मिली है रोज हो रही है बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले।